नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। शहर में घटित ऐसी ही खबरों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। बताएंगे कि आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में क्या किया और चंडीगढ़ में राजनीतिक सरगर्मियां, मोहाली में राजनीतिक सरगर्मियां किस तरह से बढ़ रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। तो आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में हल्ला बोल दिया है। हरियाणा में अब आम आदमी पार्टी द्वारा एक विशाल रैली या आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसका नाम होगा किसान मजदूर खेत बचाओ आंदोलन। इसके तहत आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हरियाणा भर में विभिन्न जगहों पर जाएंगे, लगभग 4000 किलोमीटर का रास्ता तय करेंगे और लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन पर बैठे किसानों की आवाज को और अधिक बल देने के लिए आम आदमी पार्टी ने पूरे प्रदेश में किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा का आयोजन करने का ऐलान किया है। इसकी जानकारी संवाददाता सम्मेलन में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद व हरियाणा सह प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने दी। यात्रा 5 सितंबर को जाट शिक्षण संस्थान में स्थित चौधरी छोटूराम जी के स्मारक पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के उपरांत रोहतक से सुबह 9 बजे शुरू होगी। गांधी आश्रम पलवल में 13 सितंबर को समाप्त होगी। हरियाणा के सभी विधानसभाओं व जिलों से 8 दिनों में तकरीबन 4000 किलोमीटर का रास्ता तय किया जाएगा। यात्रा का नेतृत्व हरियाणा के आम आदमी पार्टी सह प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता करेंगे। उनके साथ कई सांसद, विधायक और जिला पंचायतों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। आम आदमी पार्टी एक किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा का शुरुआत कर रही है। इस देश के किसान का आजादी के बाद इससे बुरा हाल, इससे ज्यादा बेकदरी जो भाजपा सरकार ने की और विशेषकर भाजपा की हरियाणा की सरकार ने की, आज तक देश के अंदर ऐसी बेकदरी किसान की नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी ने तय किया है हरियाणा की 90 विधानसभाओं में 22 के 22 जिलों के अंदर ये यात्रा जाएगी। 5 सितंबर के दिन ये यात्रा छोटूराम जी की समाधि रोहतक से शुरू होगी और घूमते घूमते 13 सितंबर को गांधी जी के स्मारक पलवल में, जहां से हरियाणा में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, वहां पे यह यात्रा समाप्त होगी। जिस प्रकार से अंग्रेजों ने जितने जुल्म किए, उससे ज्यादा हरियाणा की सरकार किसानों के ऊपर जुल्म कर रही है। इस यात्रा के अंदर लगभग 4000 किलोमीटर का सफर ये यात्रा करेगी और 50,000 लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, विभिन्न विधानसभाओं और विभिन्न जिलों के अंदर होते हुए। मेरे साथ साथ हमारे सांसद, हमारे कई मंत्री और विधायक इस यात्रा के अंदर सम्मिलित होंगे। अनेकों सामाजिक संस्थानों को भी, अनेकों सामाजिक संगठनों को भी मैंने इसमें आमंत्रित किया है। अभी तक बहुत से मजदूर संगठनों की, किसान संगठनों की, अनेकों सामाजिक संगठन जैसे चौधरी छोटूराम विचार मंच, किसान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उत्तर मध्य हरियाणा विकास संगठन, युवा शक्ति बदलाव की ओर संगठन, दीनबंधु चौधरी छोटूराम विचार समिति, SYL हिमाचली मार्ग समिति इत्यादि अनेकों सामाजिक संगठनों के अंदर ने भी इसमें भाग लेने का अपना हमें विश्वास दिलाया है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जहां पर भी भाजपा का कोई प्रोग्राम होता है तो वहां पर कांग्रेस द्वारा अपने खुद के व्यक्ति या नेता या कार्यकर्ता भेज दिए जाते हैं, जो कि वहां पर विघन डालते हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पर उलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में सरकारी कार्यक्रम में कांग्रेस द्वारा लोगों को उकसाया जा रहा है, जिसके कारण करनाल में जैसा हुआ ऐसे हालात बन जाते हैं। इसके बाद कांग्रेस को किसानों का प्रेम जाग जाता है, ज्ञापन दिए जाते हैं, भीड़ इकट्ठी की जाती है। पंजाब के मोगा में जो हुआ वो दिखाई नहीं देता। राहुल गांधी हरियाणा को लेकर निशाना साधते हैं, मगर उनका ट्वीट अब भी पंजाब में मोगा में हुए कांड पर नहीं आया। इससे स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस अव्यवस्था फैलाकर किसानों के कंधे पर बंदूक रखती है और उनका फायदा उठाना चाहती है।
कांग्रेस का किसान प्रेम तभी जागता है जब अव्यवस्था फैल जाती है। देखिए, किसान के ऊपर भी कहीं भी लाठीचार्ज हो, बल प्रयोग हो, उसका कोई भी आदमी समर्थन नहीं करेगा। हम भी इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताते हैं, लेकिन कांग्रेस का दोहरा चरित्र इससे साफ साफ उजागर हो जाता है। हरियाणा के अंदर जब हम हमारे कोई सरकारी कार्यक्रम होता है, हमारे मंत्री, एमएलए, विधायक आते हैं तो उनके ऊपर उकसा करके ऐसे हालात पैदा करते हैं कि पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ जाए, और इसके अंदर ज़्यादातर कार्यकर्ता कांग्रेस के ही होते हैं। और हमारे यहाँ करनाल में हुआ, कांग्रेस को एकदम से पता नहीं कहाँ से किसान प्रेम जाग गया। सारे जिलों के अंदर वो मेमोरेंडम दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के सरकार जहाँ है, उन्होंने किसानों के ऊपर इतना भयंकर लाठीचार्ज किया, तो एकदम से किसी भी कांग्रेस के नेता की कहीं पर भी आप बताओ, हरियाणा कांग्रेस भी शांत है। इसमें हरियाणा कांग्रेस हो या पंजाब कांग्रेस हो या राहुल गांधी जी का बस्तारा पर ट्वीट आया था। अब राहुल गांधी जी भूल गए हैं, किसान प्रेम उनका खत्म हो गया है। पंजाब के किसानों पे लाठीचार्ज होता है तो राहुल गांधी जी को पता ही नहीं लगता। हरियाणा में जो कांग्रेस उकसा करके ऐसा माहौल पैदा करके कोई चीज़ करवाते हैं, फिर ट्वीट करते हैं, इसे स्पष्ट तौर पे हो गया है। कांग्रेस जो है अव्यवस्था फैला करके किसानों के कंधे पर रखी बंदूक चलाना चाहती है। कांग्रेस किसी भी तरह से किसान हितैषी नहीं है। कांग्रेस का किसान प्रेम तभी जागता है जब हरियाणा के अंदर कोई अव्यवस्था फैले। पंजाब के किसानों के ऊपर कांग्रेस के किसान, उसको राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। पंजाब की सरकार है, उसने कैसे लाठीचार्ज करवाया। मौली के साथ लगते गांव कुमड़ा के लोग सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना था कि पंजाब सरकार जब सत्ता में नहीं थी और आना चाहती थी तो उन्होंने वायदा किया था कि प्रॉपर्टी टैक्स हटा दिया जाएगा, लेकिन अब हर घर में नोटिस थमा दिया गया है प्रॉपर्टी टैक्स का। लोगों का कहना था कि घर घर में नौकरी तो नहीं दे सकते, लेकिन सरकार ने नोटिस जरूर दे दी है। मौली नगर निगम के खिलाफ शनिवार को गांव कुमड़ा के लोग सड़कों पर उतर आए। निगम की ओर से गांव के सैकड़ों लोगों को पिछले 6 साल का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के नोटिस भेजे गए हैं। गांव कुमड़ा के लोगों का आरोप है कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस कह रही थी कि प्रॉपर्टी टैक्स को खत्म किया जाएगा। अब ये सारे दावे खोखले नजर आ रहे हैं। इसी रोष स्वरूप शनिवार को गांव कुमड़ा के लोगों ने नगर निगम के मेयर अमरजीत जित्ती सिद्धू का पुतला फूका और कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बलविंदर सिंह कुमड़ा ने बताया कि निगम की ओर से नोटिस भेजकर 3 दिन के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने को कहा गया है, जबकि सुविधाएं कुछ मिल नहीं रही और लोगों से पैसा वसूला जा रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि ना तो बच्चों के खेलने के लिए पार्क है, कम्युनिटी सेंटर नहीं है, सड़कों की हालत जर्जर है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और प्रॉपर्टी टैक्स किस बात का मांगा जा रहा है। घर घर नौकरी तो नहीं दी जा रही, लेकिन नोटिस जरूर भेजे जा रहे हैं। सेहत मंत्री के भाई शहर के मेयर बना दिए गए हैं। गाँव में सुविधाएं क्या दी हैं? उन्होंने कहा कि अगर नोटिस वापस ना लिए गए तो सभी गांव के लोग संयुक्त कमेटी बनाकर नगर निगम के खिलाफ संघर्ष तेज कर देंगे। ਅਸੀਂ 5-6 ਪਿੰਡ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚ ਆਏ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੋਟਿਸ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਕਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਭਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਭਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੇ ਆਪ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਾ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਚਾਪਲੂਸ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਜੋ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਡੇਅਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਘਰ ਘਰ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ ਬਣਿਆ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਜੋਰ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਅਰ ਨੂੰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ 6 ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਘਰਾਓ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ रखेंगे। पंचकुला में एक बुजुर्ग महिला से सोने के कंगन ठगने की वारदात सामने आई है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। पंचकुला में ठगी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। पंचकुला में अब एक बुजुर्ग महिला को झांसा देकर सोने के
कंगन ले उड़ा एक ठग। बुजुर्ग महिला ने सेक्टर 21 पंचकुला में रिपोर्ट दर्ज करवाई है और वह वहीं की रहने वाली हैं। सारा मामला सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। सड़क पर जाती महिला को कुछ कार सवार लोगों ने सोने के उसके कंगन ठग लिए। बुजुर्ग महिला ने सोने के कंगन ठगने पर पुलिस में शिकायत दी है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पंजाब विश्वविद्यालय में छात्रों द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। यह धरना प्रदर्शन है सीनियर चुनावों को लेकर और छात्रों की अपनी मांगों को लेकर। इसी धरना प्रदर्शन में किसानी नेता गुरनाम सिंह चडूनी पहुंचे और उन्होंने छात्रों को पूर्ण समर्थन देने की बात कही। पंजाब विश्वविद्यालय में सीनियर चुनाव न करवाने को लेकर लगातार धरने प्रदर्शन पर छात्र बैठे हुए हैं। छात्रों ने धरना प्रदर्शन को 22 दिन पूरे हो गए हैं, जिनमें शनिवार को किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी और किसान नेता फूल सिंह पहुंचे, जो वीसी कार्यालय के बाहर छात्र इस धरने प्रदर्शन में शामिल हुए। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि भाजपा तानाशाही कर रही है। धरना प्रदर्शन करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। इसी के चलते किसान धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, लेकिन भाजपा द्वारा लगातार ही हिंसा की जा रही है। हिंसा किसान द्वारा नहीं की जा रही, लेकिन किसान लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत धरने प्रदर्शन ही कर रहे हैं और जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हाल ही में पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव कराए जाने चाहिए, यह बात भी उन्होंने कही। देखो साडा असी जिहड़ा है एक जिहड़ा लोकतंत्र दा तरीका एजीटेशन दा हुंदा उहदे नाल चल रहे असी कुट रहे हैं पर असी हथ नहीं चक रहे। हालांकि जे आपां हथ चक्कीए कोई बीजेपी साडे नालों ज़्यादा तकड़ी को नहीं, आपां सुधार सकते हैं इन्हां नूं जदों पिंडे जाणगे, पर असी वो नहीं करते। असी सारिआं नूं हर बार ये बेनती करते हैं भी ये भावें कुछ भी कर लैन, असी लम्मे पै जाना अगे लै भी कुट लो तुसीं रज के, असी हथ नहीं चकना। ते साडे बंदिआं ने हथ चक्किया भी नहीं। असी लोकतंत्र के तरीके नाल लड़ रहे हैं, ये उहदा नजायज़ फायदा उठा रहे हैं। ते आपां कुटांगे भी, आपां लड़ांगे उदों तक जदों तक आपां जिੱਤ नहीं जांदे। जे ये सोचते होण भी ये कुट के साडे सिर पाड़ के सानूं किते भजा देणगे, साडा एजीटेशन वापस हो जाएगा, असी आखिरी साह तक लड़ांगे। ते भावें उहदे च टाइम की कोई सवाल नहीं है, कुछ भी लगे। ये तो सरकार की करूरत है, एक तरह की मुकदमे दर्ज करना, ये करना, वो करना, सरकार की करूरत है। ये सारा कुछ डराने वास्ते हुंदा है। हुण मेरे तो 100 मुकदमे दर्ज होने, 100 होने, मैं तुहाडे विच बैठा वां, फड़ लैण। मैनूं फरार अलाउस कीता है 2-3 केसां दे विच, तुहाडे सामणे बैठा वां, उहदे बाद जेल੍ਹ च भी जाए आ, फड़ लैण। ये सारा डराने वास्ते हुंदा है। जे इन्हां कोल जेल੍ਹਾਂ है, असीं ते ये भी फिर खुला कहंदे आ ना, जे इन्हां कोल जेल੍ਹਾਂ है ये सानूं दस्सण किदन गिरफ्तार करना है, असीं आ जांगे। 40,000 किसानां दे मुकदमा दर्ज है हरियाणे ते, असीं 40,000 दे 40,000 जांगे, रख लैण जेल੍ਹ च, चंगा घर दा खर्च भी बचेगा। असीं तो सारे जेल੍ਹ जाण वास्ते तैयार है। उत्थे खाना फ्री, उत्थे इलाज फ्री, बाहर तो साडा इलाज भी फ्री नहीं है। मैं तो सगों ये कहांगा भी जिन्ने हरी बीमारी वाले हुंदे ना, मैं तो ये कहना कि यानू हिंदुस्तान दे विच जिहड़ा हाल है भी जिहड़ा बीमार बंदा है घर च इलाज नहीं करा सकदा, वो किसी का सिर भन्न के ना वो जेल੍ਹ चला जाए, जेल੍ਹ च इलाज फ्री है। किसान नेता फूल सिंह ने भी कहा कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भाजपा की कठपुतली हैं, जैसे केंद्र सरकार कहेगा वैसा ही वह करेंगे। यदि वह बता दें कि किसान भी छात्रों के साथ हैं और किसान हमेशा छात्रों के साथ खड़े रहे हैं, सीनेट के चुनाव होने चाहिए, इसमें वह छात्रों का पूरा सहयोग करेंगे। एनएचएम यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों की मांगों को मान लिया गया है। प्रशासन ने यह मांगे मान ली है। इसके बाद एनएचएम के कर्मचारियों में काफ़ी खुशी देखने को मिली। मिठाइयाँ बांटकर खुशी का इजहार भी किया गया। समान काम समान वेतन की मांग को लेकर पिछले 12 दिनों से हड़ताल पर बैठे एनएचएम कर्मचारियों को बड़ी राहत की खबर मिली है, जिनकी मांगे चंडीगढ़ प्रशासन ने मान ली है। पिछले कई वर्षों से सभी एनएचएम कर्मचारी चंडीगढ़ प्रशासन के समान वेतन समान काम की मांग कर रहे थे, जो लंबे अरसे के बाद पूरी हो गई, जिनकी वेतन बढ़ोतरी का पत्र हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर अमनदीप कंग ने दे दिया। जैसे ही एनएचएम कर्मचारियों को पता चला कि उनकी मांगें मान ली गई हैं, उन्होंने इसका इजहार नाच गाकर और लड्डू बांटकर मिठाई बांटकर किया। इसके बाद कर्मचारियों ने भंगड़ा पाकर अपनी खुशी का इजहार भी किया। पिछले 12 दिन से हम लोग हड़ताल पर बैठे थे, परंतु प्रशासन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे चंडीगढ़ के धर्मपाल जी, चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार, और उनकी बहुत बहुत इसमें अहम रोल है, क्योंकि
हम उनसे सर से मिल के आए थे और सर ने हमें कहा था कि आपकी जो सैलरी है बहुत कम है। सर इस बात से जानते रहे, रूबरू थे, और सर ने आश्वासन दिया था कि आपकी इस मांग पर जल्दी कार्रवाई की जाएगी, और विद इन 2 डेज हमारा रिजल्ट आ गया। इसलिए सभी एनएचएम कर्मचारियों में बहुत खुशी है, हर्षोल्लास है, और सबने इस खुशी को जाहिर किया और नाच गाने के साथ एंजॉय किया। तो मैं एंड में यही कहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने डीएचएस मैडम ने और एडवाइजर सर ने और चंडीगढ़ प्रशासन के जो हेल्थ सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी रह चुके हैं मिस्टर सप्रीत सिंह गिल और स्पेशल सेक्रेटरी मिस्टर विजय दामदेव, इन सब के एफर्ट्स के बाद कोरोना वॉरियर्स को जो एक्चुअल में हमें एक रिस्पेक्ट मिली है, डिग्निटी मिली है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि एनएचएम कर्मचारी इतने दिनों से हड़ताल पर थे, जिनके कारण सेक्टर 16 अस्पताल में इसका असर पड़ रहा था। कई मरीजों को भी इनकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। चंडीगढ़ में नगर निगम चुनावों को लेकर सरगर्मियां चारों तरफ से तेज हो चुकी है। कोई भी पार्टी पीछे नहीं रहना चाहती है और इसी कड़ी में आगे बढ़ी है भारतीय जनता पार्टी। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम चंडीगढ़ पहुंचे हुए थे। यहां पर उन्होंने कई कमेटियों से, कई सेल से बात की है और उनके कर्मचारियों को, उनके अधिकारियों को और उनके नेताओं को संबोधित किया है, उत्साहित किया है, और साथ ही यह भी घोषणा की है कि जिस तरह से चंडीगढ़ में भाजपा काम कर रही है, अगले नगर निगम चुनावों में एक बार फिर भाजपा काबिज होगी। चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों को अब 3 माह ही बाकी है, जिसको लेकर अब सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। इसी को लेकर शनिवार को भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री, चंडीगढ़ पंजाब उत्तराखंड महिला मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम चंडीगढ़ पहुंचे हुए थे। चंडीगढ़ के सेक्टर 33 स्थित कमलम भाजपा के ऑफिस में अलग अलग सेल से साथ मीटिंग की, जिसमें उन्होंने सभी आईटी सेल और इसके साथ ही भाजपा के महिला मोर्चा के साथ भी मीटिंग की, जिसमें पार्टी को किस तरह से आने वाली समस्याओं नगर निगम के प्रेजेंट किया जाए, इसको लेकर चर्चा की। भाजपा कार्यालय कमलम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि भाजपा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उसको देखकर लगता नहीं कि आने वाले निगम चुनावों में भाजपा का कोई चंडीगढ़ में हरा सकता है, और भाजपा का कुनबा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वहीं भाजपा के चंडीगढ़ अध्यक्ष अरुण सूद ने भी कहा कि भाजपा नगर निगम में अब अपनी इन 5 सालों की उपलब्धियों को लेकर जाएगी। वहीं चंडीगढ़ भाजपा के महामंत्री रामवीर भट्टी ने कहा कि निगम चुनावों से पहले यह तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय महामंत्री चंडीगढ़ पहुंचे हैं। 2 दिन तक पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की जा रही है, जिसमें वह अलग अलग सेल के साथ मीटिंग कर रहे हैं और नगर निगम चुनावों में भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ेगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा NH 205A का विस्तार किया जाना है। इसको लेकर कई गांवों की जमीनों को अधिग्रहण किया जाना है, लेकिन गांववासियों में इसको लेकर काफ़ी रोष व्याप्त है। इनका प्रदर्शन भी जारी है। इन गांववासियों का कहना है कि जो कीमत जमीनों की मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है, इसलिए जब तक उनकी कीमत, जायज़ कीमत नहीं मिल जाती, तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से निकाले जा रहे राष्ट्रीय मार्ग NH 205A के लिए अधिग्रहण की जाने वाली जमीनों का मुआवजा कम मिलने को लेकर किसानों में रोष व्याप्त है। किसानों का कहना है कि NHI सस्ती कीमत पर अधिग्रहित जमीनें कर रही है। जमीनों को भाव देने के लिए जो अवार्ड सुनाए गए हैं वह बहुत कम है, जो कि किसानों और जमीनों मालिकों को मंजूर नहीं है। मोहाली जिला और पंजाब के विभिन्न गांवों से आए किसानों ने गुरुद्वारा आमसाहिब में मीटिंग की और 9 सितंबर को जिला प्रबंधकीय कॉम्प्लेक्स के बाहर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। रोष किसान कमेटी के सुखदेव सिंह ढिल्लों ने कहा कि जीरकपुर डेराबस्सी कुराली तक की सड़क, जो कि NH 205A के अधीन को चौड़ा किए जाने की योजना है, सड़क को चौड़ा करने के लिए सरकार की ओर से जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। इस जमीन का उचित मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि यह जमीन नगर निगम या नगर काउंसिल के अधीन आती है, जिसकी कीमत निरंतर बढ़ रही है। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਡ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਰੋਡ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਮਨਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੋਡ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਤੇ 40 ਲੱਖ, ਕਿਤੇ 50 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨੰਬਰ 2 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਫਰਟਾਈਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰੇਟ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਆ
30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇਗੇ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਵਰਗੇ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇਗੇ, JLPA ਵਰਗੇ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਇੰਚਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, 7 ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਚਾਹੇ ਗਮਾਡਾ ਹੋਈ, ਪੁੱਡਾ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਹੋਏ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਤੜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੱਕ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ 17 ਦੇ 17 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸੜਕਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਲੈਣੀ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4 ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ नहीं बनाने देंगे। श्रोमणी अकाली दल संयुक्त के द्वारा मौली में और आसपास के क्षेत्रों में प्रदर्शन किया गया है। यह प्रदर्शन था मोगा में और करनाल में हुई किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर। श्रोमणी अकाली दल संयुक्त के नेता सुखदेव सिंह ढींडसा ने कहा है कि जो भी किसानों के साथ हुआ है वह सरासर गलत है और इसकी चौतरफा निंदा होनी चाहिए। हरियाणा के करनाल में पंजाब के मोगा में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ शनिवार को चंडीगढ़ में खूब प्रदर्शन किए गए। प्रदर्शन का ऐलान श्रोमणी अकाली दल संयुक्त सुखदेव सिंह ढींडसा की तरफ से किया गया था। श्रोमणी अकाली दल संयुक्त पूरी तैयारी के साथ पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करने चंडीगढ़ पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते में ही रोक दिया। इसके बाद उन पर नियंत्रण करने के लिए पानी की बौछारें भी चलाई गई। बाद में सभी प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बसों में बिठाकर सेक्टर 3 थाने में ले जाकर हिरासत में रख लिया। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰਨਾਲ ਤੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਜੇ 4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਦਰਖਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਕੰਪੇਨ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੰਪੇਨ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਜਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਉਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪੇਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। आपको बता दें कि श्रोमणी अकाली दल संयुक्त के प्रभारी सुखदेव सिंह ढींडसा ने पंजाब और हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज का पुरजोर विरोध किया था। वरिष्ठ पत्रकार त्रिलोचन सिंह ने अपनी बुक रिलीज की है। इस बुक के माध्यम से त्रिलोचन सिंह ने बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से चंडीगढ़ को 80 गांवों को हटाकर बनाया गया था और यहाँ पर किस तरह से पंजाबियत को अलोप कर दिया गया। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ को 28 गांवों को उजाड़ कर बनाया गया था और पंजाबी को ख़त्म किया गया था। इसी विषय को लेकर चंडीगढ़ के जाने माने पत्रकार त्रिलोचन सिंह की ओर से मैं चंडीगढ़ और पंजाबियत नामक एक किताब लिखी गई है, जिसे आज किसानी आंदोलन के बड़े नेता बलबीर सिंह राजेवाल, सूफी गायक कंवर ग्रेवाल और लोक गायिका डॉली गुलेरिया की ओर से रिलीज़ किया गया है। इस अवसर पर अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने हिस्सा लिया और इस किताब को लेकर समीक्षा भी की गई। इस किताब में त्रिलोचन सिंह ने केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से किस तरह से पंजाबियत को ख़त्म करने की कोशिश की गई उसका जिक्र किया है। इस किताब में कई छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से लेखक त्रिलोचन सिंह ने पंजाबियत को बचाने और उसे चंडीगढ़ से ख़त्म करने वालों का जिक्र भी किया है। त्रिलोचन सिंह की पंजाबी को बचाने के लिए पिछले कई वर्षों से पंजाबी मंच के माध्यम से संघर्ष भी कर रहे हैं। इस मौके पर पहुंचे बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि उनकी मन की इच्छा है कि पंजाबियत को बचाने के लिए अगला मोर्चा चंडीगढ़ में लगाया जाए।
तो ये थी शहर में घटित कुछ ऐसी खबरें जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन देने का भी प्रयास किया है। यदि आप भी अपने शहर की खबरों को जानना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव, और रोशन भव में आप देख सकते हैं सिटी हलचल, सिटी क्राइम, सिटी दिस वीक, सुविचार, कथा कहानियाँ और बहुत कुछ। तो बस सब्सक्राइब कीजिए रोशन भव और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।